ठीक है, आज से आपकी यूनिट स्टार्ट होगी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो अगर हम हीट की बात करें तो हीट आप लोगों को पता है हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, एक तरह की ऊष्मा कहते हैं हीट को। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। अर्लियर ऑब्जर्वेशंस या अर्लियर थ्योरी जो इसकी पहले दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हीट को क्या माना जाता था कि हीट क्या है, एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा लिक्विड है जो कि ऑर्डरलेस है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, वेटलेस है, कोई वेट इसका नहीं होता है, और इनविजिबल है, हम इसको देख नहीं सकते। ठीक है, जिसको नाम दिया गया था कैलोरिक। यानी कि इनिशियली क्या माना गया था, जो थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हीट है वो क्या है, एक कैलोरिक है, जिसको हम कह सकते हैं एक ऐसा लिक्विड जिसका जो ऑर्डरलेस होता है, इनविजिबल होता है और वेटलेस होता है। ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना उसका कोई वेट होता है, और ना ही उसकी कोई क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक है, इस थ्योरी के बेसिस पे काफ़ी फिनोमिनाज जो हैं एक्सप्लेन भी हो गए थे, लेकिन आगे आके इसमें क्या हुआ, कुछ फिनोमिना ऐसे आए जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। माना क्या गया था कि अगर हम किसी बॉडी में कैलोरिक ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर किसी बॉडी से कैलोरिक को निकाल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, तापमान कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को रब करें तो हाथ गर्म हो जाते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम दो मेटल्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तब भी क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो मेटल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या था, कैलोरिक का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक है ना, कैलोरिक का ट्रांसफ़र कैसे मान सकते हो कि एक में ज़्यादा होती, एक में कम होती, और फिर वो कम ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता। तो इस फिनोमेना को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, एक जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ था कि जो पैडल्स थे व्हील के, उसमें और वाटर के बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन आ रहा है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये इस जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी हम कैलोरिक के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद जब ये सारे ऑब्जर्वेशंस हुए तो फाइनली जो रिज़ल्ट निकल के आया, जो डायनेमिक थ्योरी आई हीट की, तो उसके अकॉर्डिंग हीट को क्या माना गया कि हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कोई भी बॉडी जो होती है उसके अंदर अपनी एक आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। वो एनर्जी किसकी वजह से होती है, जो उसका मॉलिक्यूल्स का अंदर अरेंजमेंट है, यानी कि उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या उसके अंदर जो भी रैंडम मोशंस हो रहे हैं। अगर सॉलिड भी आप ले रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं लेकिन वाइब्रेट करते रहते हैं, उनके अंदर एक कंपन रहता है, ऑसिलेशन रहता है। तो ऑसिलेशन या लिक्विड है तो उनका क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, उसमें रोटेटरी मोशन हो सकता है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स का मोशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सिस्टम जो होता है उसकी एक अपनी इंटरनल एनर्जी होती है जो बेस्ड होती है उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे, और जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट है उनके रैंडम मोशन पे बेस्ड होती है। रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, या ऑसिलेशन है, दोलन हो रहे हैं, उसमें कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो बाद में ये माना गया कि हीट एनर्जी एक्चुअल में इसी इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट होती है, जो क्या करती है, जब हम दो बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो जिस बॉडी के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होती है वो वहाँ से कम हीट एनर्जी वाली बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होने लगती है ना। ये होता है ना कि आपने क्या करा, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है, दोनों मेटल है मान लीजिए, और दोनों को एक दूसरे के अगर आप कांटेक्ट में रखते हो तो होता क्या है, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का कम है। तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट एनर्जी का वहाँ पर क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कोल्ड बॉडी थी वो थोड़ा गर्म होने लगेगी, और जो गर्म थी वो थोड़ी सी उसका तापमान घटने लगता है। तो यानी कि ये एक ऐसी इंटरनल एनर्जी होती है जो ट्रांजिट में रहती है, जो क्या करती है, मोशन में रहती है, जो ट्रांसफ़र हो रही है। तो बेसिकली
जो थर्मल एनर्जी है वो क्या है, इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो किस में रहती है, ट्रांजिट में, मोशन में जो है, यानी कि जो ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, डिपेंड करेगा दोनों बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस पर, तापमान में क्या अंतर है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस पे ये डिपेंड करती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उससे कम टेम्परेचर वाली बॉडी में ये मूव करेगी। ठीक है, अब इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे लेते हैं, अगर किसी भी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि हम उसमें हीट को ऐड कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर पॉजिटिव हीट एनर्जी मान लेते हैं, ये अपने कन्वेंशन के लिए ही है। और अगर किसी बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है तो वहाँ पर हम नेगेटिव हीट एनर्जी मान लेंगे। तो पॉजिटिव हीट एनर्जी कब होगी, व्हेन एडेड टू अ बॉडी, और अगर वहाँ पर क्या है, लॉस है फ्रॉम बॉडी, तो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं हीट एनर्जी को। तो बेसिकली हीट एनर्जी क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, और जो अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो उनके टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। यूनिट क्या है हीट की, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, देखिए इन जनरल हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, और अब अगर हम पर्टिकुलरली हीट की बात करते हैं तो हीट की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो क्या है, कैलोरी है, जो कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसको हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, जूल और दूसरे कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये शो किया है कि मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में। दैट मीन्स वर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एक रेशो निकल के आई थी कि जो आपका वर्क डन होता है और उस वर्क डन से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ W को हम क्या शो कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, या कह सकते हो जो वर्क हो रहा है, और Q क्या है, जो भी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो रेशो होती है ये किसके बराबर आई थी, जूल के बराबर आई थी। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं W = J × Q। ठीक है, दैट मीन्स J क्या है, ये एक यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको बताता है कि कितना वर्क जो है वो कितनी हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम है 1 कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल्स, या कह सकते हो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 4.18 जूल्स के बराबर होता है। तो ये क्या है, बेसिकली जो हीट है उसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। और एसआई यूनिट क्योंकि सभी एनर्जी की क्या है, जूल है, तो हीट को भी हम जूल में कन्वर्ट करके शो कर सकते हैं। क्लियर। हीट के बाद आता है टेम्परेचर। ठीक है, हीट क्या है, आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, थर्मल एनर्जी हम उसको कहते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक्चुअली वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताती है। दैट मीन्स इसी से हम क्या पता लगा सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर कितनी हीट एनर्जी है और कितनी नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हॉट और कोल्ड यूटेंसिल्स का। मान लीजिए कोई भी बर्तन है, आप उसको गैस ऑन करके गैस पे रखते हैं, तो रखने से पहले क्या होता है, वो कोल्ड होता है। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर कम है। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या हुआ, हीट उसके अंदर कम है, हीट एनर्जी कम है। अब अगर हम गैस ऑन करके उस यूटेंसिल को, उस बर्तन को गैस के ऊपर रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें हीट एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफ़र होने लगेगी। दैट मीन्स अब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस है इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जिस फिज़िकल क्वांटिटी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कितनी किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट है हीट एनर्जी का, उसको ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, तापमान कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी 2 डिफरेंट बॉडीज़ लेते हो जिनका तापमान अलग है, यानी कि एक में हीट एनर्जी ज़्यादा है और एक में हीट एनर्जी कम है, और उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हीट एनर्जी होती है जिस बॉडी में उसका अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से कम वाली जिसमें उसका अमाउंट कम है उस बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। दैट मीन्स
जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस बॉडी से हीट एनर्जी कम टेम्परेचर वाली बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। दैट, या कह सकते हो कि ये एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्या डिटरमाइन करती है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हीट क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, आप कह सकते हो इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और हीट एनर्जी के फ्लो को डिटरमाइन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी करती है? टेम्परेचर करती है। हमेशा जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो थर्मल स्टेट है या वो थर्मल कंडीशन होती है जो डिटरमाइन करेगी कि हीट का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी में होगा अगर हम दो बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, अलग अलग स्केल्स इसके लिए दिए गए हैं टाइम टू टाइम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 स्केल हम देखेंगे। केल्विन स्केल होता है, जो केल्विन ने दिया था, इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस जो कि सेल्सियस ने दिया था, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सी करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोला जाता है। सेंटीग्रेड इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि इस स्केल में जो डिवीजन्स होते हैं वो हर एक डिवीज़न की वैल्यू 1 सेंटीग्रेड के बराबर या 1 सेल्सियस के बराबर होती है। और तीसरा होगा डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको डिग्री एफ से आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो अभी हम देखेंगे कि इन तीनों स्केल्स के बीच में क्या रिलेशन होती है। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है? देखिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। और थर्मोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है कि हम उसके अंदर जो मटेरियल लेते हैं थर्मोमीटर के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। जैसे कि मरकरी थर्मोमीटर होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें मरकरी का लेवल क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहला स्केल इसमें हम, अब उसमें जो कैलिब्रेशंस होते हैं थर्मोमीटर में वो अलग अलग स्केल्स के बेसिस पे हो सकता है। सेल्सियस में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है और केल्विन में हो सकता है। तो पहला स्केल जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो क्या है आपका? सेल्सियस स्केल, जिसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। ठीक है, इसको 1710 में सेल्सियस ने डिज़ाइन किया था और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल है इसका वो है डिग्री सी से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। अब इसमें जो डिवीजन्स होते हैं वो 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, जहाँ पर हर एक डिवीज़न की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर लेकर चले, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? जो कि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो हम सी लेवल पर मानते हैं, वहाँ पर वो वाली कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं, वो स्टैंडर्ड प्रेशर हम लेकर चले, तो यहाँ पर जो इसका 0 पॉइंट होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब वो सॉलिड से लिक्विड में, वो टेम्परेचर जिस पे वो क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल है उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करते चले जाएंगे, उनके अंदर थर्मल जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे कि वो मोशन में आ जाएंगे। तो एक कंडीशन आएगी कि वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जो होता है जहाँ पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या रिप्रेजेंट किया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है उसको। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का? वो टेम्परेचर जब उस लिक्विड का जो सराउंडिंग है उसकी वजह से लिक्विड पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो उस लिक्विड के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर है वो दोनों आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। सराउंडिंग का प्रेशर जो लिक्विड पे पड़ रहा है और लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी भी अगर आप हीट एनर्जी आगे दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो कैलिब्रेशन किया गया था उसमें मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या लिया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट क्या लिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है आपका सेल्सियस स्केल है।
नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि फ़ारेनहाइट ने डिज़ाइन किया था 1717 में। और यहाँ पर जो डिविजन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री एफ की हेल्प से, यानी कि जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री एफ की हेल्प से। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, दैट मीन्स जो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इसका जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। अब सेल्सियस स्केल में हमने जो आपका ये लिया है मेल्टिंग पॉइंट लिया है वाटर का, वो 0 डिग्री सेल्सियस था और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। तो जब आप इन दोनों में रिलेशन निकालोगे तो अगर टी टेम्परेचर किस में है, फ़ारेनहाइट में है, तो या कह सकते हो टी टेम्परेचर कोई भी सेल्सियस में अगर आपको दिया हुआ है तो उसको अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड अगर हम करेंगे, क्योंकि 32 क्या है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट स्केल में आप मेज़र करते हो, तो ये आपको क्या देगा, जो भी टेम्परेचर है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में देगा। अब यहाँ जो फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस वाला जो स्केल था वहाँ पर 100 इक्वल डिवीजन्स थे, यहाँ पर 180 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। देखिए 32 से आप शुरू कर रहे हो और कितने डिवीज़न हैं, 180 हैं, हर एक डिवीज़न की वैल्यू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 180 इसमें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 212। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट है आपका केल्विन स्केल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। अब एब्सोल्यूट स्केल इसको क्यों कहते हैं, जैसे कि आपको पता है आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है PV = nRT, जहाँ पर P क्या है, गैस में जो प्रेशर है, V उसका वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T क्या है, उसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि वॉल्यूम जो है गैस का हम फिक्स्ड कर देते हैं, यानी कि एक गिवन वॉल्यूम के लिए अगर हम देखते हैं तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के टेम्परेचर के। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलनी चाहिए, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे या घटाओगे प्रेशर भी उसी के हिसाब से बढ़ना या घटना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेकिन जब इसका ग्राफ खींचा गया तो होना क्या चाहिए था, 0 डिग्री पे प्रेशर भी क्या हो जाना चाहिए था, 0। जब हमने डिग्री सेल्सियस का स्केल लेकर प्रेशर को मेज़र किया तो जो प्रेशर की वैल्यू 0 थी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना आके -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिली। तो केल्विन ने क्या कहा कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, एब्सोल्यूट ज़ीरो नाम दिया था, यानी कि इसको इन्होंने 0 केल्विन या 0 एब्सोल्यूट के बराबर माना। कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा एक्यूरेटली अगर आप इसको कहते हैं तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लोएस्ट पॉइंट है किसमें, केल्विन स्केल के अंदर, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कितना कम हो गया है कि प्रेशर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। या इसका उल्टा अगर आप कहें कि आप अगर प्रेशर को फिक्स कर देते हैं तो वो टेम्परेचर जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0, वो क्या होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका 0 केल्विन है वो किसके बराबर है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी टेम्परेचर दिया है तो आपको 273 उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें मेल्टिंग पॉइंट जो था आपका वाटर का वो कितना था, 0, तो मेल्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये कब होगा, 0 होगा तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, सेल्सियस में 100, तो ये हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन स्केल के अंदर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्केल में रिलेशन निकाल सकते हो। अब एक इसमें वो देख लीजिए कि तीनों स्केल जो हैं एक दूसरे से किस रेशो पे डिपेंड करते हैं।
अब अगर हम रिलेशन देखते हैं डिफरेंट स्केल्स के बीच में, तो आपका अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 + 32। दैट मीन्स अगर हम बात किसकी करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं वाटर की, जो कि सेंटीग्रेड में कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका वाटर का, वो कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट स्केल में हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। केल्विन स्केल में अगर हम बात करें, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273.15 के साथ ऐड कर देते हो। दैट मीन्स अगर आप किसकी बात कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट की, जो कि क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन स्केल पे आपको वो कितना मिलेगा, 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा 373.15 केल्विन। ठीक है। दैट मीन्स अगर आप इसका सम अप करके एक रिलेशन निकालते हो तीनों स्केल्स में, तो आपके पास रिलेशन क्या आएगी, अगर TC क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जो लोएस्ट लेवल है इसका, और कितने डिविजन्स होते हैं इसमें, 100 होते हैं, तो TC - 0/100 इज इक्वल्स टू TF, जो कि टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में, -32, जो कि क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का, और डिविजन्स इसमें कितने हैं, 180, इज इक्वल्स टू TK - 273/100, जहाँ पर 100 क्या है, केल्विन स्केल के नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। दैट मीन्स TC - 0/100 इज इक्वल्स टू TF - 32/180 इज इक्वल्स टू TK - 273/100। अगर कोई भी दो पार्ट आप लेके सॉल्व करोगे तो ये तीनों, ये जो दो इक्वेशंस हैं आपकी, वो निकल के आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये क्या होती है, इन तीनों के बीच में, तीनों स्केल्स के बीच में रिलेशन होती है।